जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 के इस दूसरे चैनल पे जहां पे आप हैं। और यहां पर एक नई वैकेंसी का अपडेट बताया जा रहा है जो कि बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है इसका अपडेट आप लोगों के लिए किया गया है पहली बार इन डिफेंस सेक्टर में। और ये वैकेंसी जो अपडेट की गई है ये भारत सरकार की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसी को अपडेट किया गया है बीईएल के द्वारा, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, ये भारत सरकार की पीएसयू कंपनियों में से एक है। ये नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर को जारी किया गया है। अब इसके जो कार्य हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे कि ये जो कंपनी है ये 350 लगभग प्रोडक्ट को क्रिएट करती है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। और मिलिट्री कम्युनिकेशन, रडार, नवल सिस्टम और C4I सिस्टम, वेपन सिस्टम या फिर होमलैंड सिक्योरिटी को लेकर अन्य तरह के ये कार्य करती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है पर इस बार डिफेंस के लिए कुछ कार्य करने जा रही है, जिसलिए यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। जो भी आपका अपडेट किया गया है रिक्रूटमेंट उसके बारे में बताएंगे। पद नाम क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, बेसिक सैलरी क्या मिल रही है, एज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इसमें अलाउंस जो भी आपके सैलरी में जोड़ के दिया जाएगा वो भी बताएंगे। और आगे चलकर बताएंगे कि आप लोगों का यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा फटाफट। यहाँ पे पहला पोस्ट है दोस्तों प्रोबेशनरी इंजीनियर का। यहाँ पे 205 पदों की वैकेंसी है, 40,000 की सैलरी स्केल है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा जहाँ पे डीए, एचआरए और आपके अलाउंस जितने भी हैं यहाँ के बीईएल के, वो भारत सरकार की तरफ से जो अपडेट किया गया है वो आपको मिलेगा आपकी सैलरी में जोड़कर। तो लगभग जो है ये 50 से 56,000 की सैलरी जो है आपको यहाँ से बन पाएगी इन हैंड। और ये एज क्राइटेरिया जो है आपका 25 साल का है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे दूसरा, एचआर में ध्यान में रखिएगा, 12 सीट है मात्र यहाँ पे। यहाँ भी सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है। अगर सालाना देखिएगा ना तो ये 12 लाख का 12.5 लाख का पैकेज होता है अप्रॉक्स। 25 साल एज क्राइटेरिया इसके लिए भी मांगा गया है और अलाउंस भी आपको यहाँ पे वही मिलेगा। तीसरा पोस्ट है दोस्तों प्रोबेशनरी अकाउंट्स का, जो कि 15 सीट है, इसके लिए 30 साल आपका एज क्राइटेरिया है। और यहाँ भी सैलरी स्केल लेकिन सेम रखा गया है अकाउंट्स के लिए भी। अब देखिए ये 3 तरह का पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो प्रोबेशनरी इंजीनियर का वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखिएगा तो इसके लिए 124 है ना। और ये यहाँ पे भी सेम प्रोबेशनरी इंजीनियर्स का पोस्ट है जो कि 63 है। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन इनके अलग है क्वालिफिकेशन को लेकर, तो इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। 250 जो पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। बीटेक चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ सीट यहाँ पे जो है मैकेनिकल वालों के लिए भी है, तो मैकेनिकल में आपका बीटेक या बीएससी मैकेनिकल में आपका होना चाहिए। जो पीएच कैटेगरी से आते हैं वो ये अगर इस डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है 18 पोस्ट का लिए यहाँ पे, लेकिन डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस का है। और ये एज क्राइटेरिया इसके लिए 25 साल ही है, सैलरी वही मिलेगी, जानकारी यहाँ से आपको दे रहे हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर में अगर देखें तो जो 12 सीट है यहाँ पे आपके लिए उसको एमबीए होना चाहिए 2 साल का, या एमएसडब्ल्यू या पीजी डिग्री आपका होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स में आपका ये होना चाहिए मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, या पर्सनल मैनेजमेंट आपका कोर्स होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। अब अकाउंट्स के लिए यहाँ पे आपका जो है 15 सीट है, जहाँ पे सीए या फिर सीए में फाइनल आपका एटलीस्ट हो जाना चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस हो गए दोस्तों। यहाँ पे रिजर्वेशन के वाइज अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के टोटल सीट 96 है, ओबीसी के लिए 62 है, और एससी के लिए 34 है, एसटी के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है। और 232 टोटल सीटों की संख्या है यहाँ पर जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, जो कि प्रोबेशनरी इंजीनियर्स के लिए, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो आते हैं यहाँ पे, बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग उनका होना चाहिए, उनका जो है एआईसीटी अप्रूव होना चाहिए डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इसमें तो डिसिप्लिन में बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए। या फिर अगर आपने कम्युनिकेशन में या टेली कम्युनिकेशन में या मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी आपने अगर किया है अपना क्वालिफिकेशन तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है नीचे आएंगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर के लिए भी सेम है, 2 साल का आपका जो है डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा जो है आपका कोर्स होना चाहिए कंप्लीट यहाँ पे मैनेजमेंट के सेक्शन से, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, अगर आपने एचआर के लिए अप्लाई किया है और एचआर में अपना जो है एमबीए कंप्लीट नहीं किया है, तो एटलीस्ट आपको जो है इन 8 सब्जेक्ट में जो है किसी एक में से जो है आपका जो है मैनेजमेंट होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए।
इन 8 में से, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जानकारी है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। यहाँ पर अगर आप सीए हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, सीए या सीएमए में फाइनल आपका होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 25 साल का है, ये मैंने बता दिया है। 1 सितंबर 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। और जो भी ओबीसी में है तो उनको 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी में है तो 5 साल का छूट मिलेगा। ये जानकारी यहाँ से आपको दी गई है, जो कि आपका सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर जो भी छात्र आवेदन करेंगे, ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी वाले जो है ना अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी ये सारी चीजें मांगी जाएंगी। A certificate issued by board secondary education of the passing matriculation higher secondary measuring the date of birth, यानी कि आपका जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है यहाँ पे। उससे आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल चेक किया जाएगा, इसलिए ये चीजें मांगी जाती हैं यहाँ पे। फॉर द गेटिंग बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी एनसीएल, इसके लिए क्या बेनिफिट है ये भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ये मैं बोलूंगा तो आप जो है ना एसडीओ या डीएम लेवल से जो बनता है सेंट्रल लेवल के लिए, वो वहां से बनवा लीजिएगा, या ब्लॉक लेवल से भी बनवाएंगे तो चलेगा, कि आप किस ब्लॉक से आते हैं उसका भी चलेगा यहाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ये एनसीएल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो छात्र एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको लेकर यहाँ पे क्या बेनिफिट है ये आप पढ़ सकते हैं वैसे। ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 232 है, जहाँ पे मैंने सारा यहाँ डिटेल बताया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया गया है, यानी किस जगह आपका पोस्टिंग होगा। तो बिल का जहाँ जहाँ लोकेशन है, जैसे बैंगलोर में है, गाजियाबाद में है, पुणे महाराष्ट्र है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, मनी मछलीपट्टनम में है, और पंचकुला में है, कोथवाड़ा में है, और नवी मुंबई में है। तो यहाँ पे आपका जो है ज्वाइनिंग हो सकेगा। 28 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का। फॉर्म फॉर्म को भरने के लिए जो फीस चार्ज लग रहा है 1180 रुपया लग रहा है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। और मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड whose online application have been accepted will be provisionally shortlisted कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा। मतलब आपका जो है पहले तो डिटेल चेक किया जाएगा, एप्लीकेशन देखा जाएगा, उसके बाद जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आपको एक सीबीटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप वो सीबीटी टेस्ट पास कर लेते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा अगले सेक्शन के लिए। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट द बोथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू। यहाँ पे एक इंटरव्यू भी होगा आपका, जो कि प्रोविजनली होगा, वो भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके सीबीटी टेस्ट के बाद। तो ये दोनों में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ही आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट हु मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द बीईएल वेबसाइट entire the candidature and the access and the download their computer based test call later। वहां पे आपको सब कुछ डाल दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा आपको, एसएमएस के थ्रू या मेल के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी है यहाँ से। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और ये दिसंबर में आपका सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो इसमें फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है ये बताया गया, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए हमें, तो इसके लिए हम फॉर्म भर के भी बता देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। वैसे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ के भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर आपको हेल्प कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। मैंने इसमें पूरा डिटेल आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपकी परीक्षा सीबीटी का होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।